वेलकम बैक एवरीवन। जोर का जोड़ में मीरब जीशान की तरफ से आपको एक बार फिर बहुत बहुत खुश आमदीद। और बहुत सारी गुफ्तगू हमने की जिसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि जो चैंपियंस कप के मेंटोर्स डिसाइड किए गए हैं 5 लोग, वो 5 लोग अपनी जिम्मेदारियां क्या निभा पाएंगे या नहीं, क्या मुकम्मल जितने भी दिन उनका एक कॉन्ट्रैक्ट साइंड है वो उन तमाम दिनों में शामिल होंगे या नहीं। बिकॉज इन तमाम लोगों की, इन 5 के 5 लोगों की और भी मसरूफियात हैं। ये नेशनल टीवी पर भी बैठते हैं, ये खेलने में मसरूफ़ होंगे, किस तरह से ये प्लेयर्स को तैयार करेंगे, एक बहुत बड़ा इम्तिहान है इनके लिए। और मज़ीद बात करते हैं टेस्ट के ऊपर भी। तो नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं आपकी मुलाकात करवाती चलूँ आप सबकी जान क्रिकेट की शान हाफिज़ इमरान। हाफिज़ साहब, आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं, क्रिकेट फंस जाता है मेरा। हाँ, क्रिकेट असल में जो कि पाकिस्तान की फंसी हुई है ना, इसलिए। हाँ, दूसरी जानिब नाज़रीन, बहुत ही दिनों के बाद हमारे यहाँ पर सेट में चांद उतर आया है ज़मीन पर। और मैं क्या कहूँ, क्रिकेट की शान हाफिज़ इमरान के साथ साथ आज आमिर नज़ीर साहब भी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब, कैसे हैं आप? मेरा बहुत शुक्रिया आपका मदू करने। आपका बहुत शुक्रिया यहाँ पर आने के लिए। हम तो तरस गए थे इतने अरसे से, जो है वो कोई बहुत ही खूबसूरत और होनहार गुफ्तगू करने वाला हमारे साथ शामिल नहीं। नजर ना लग जाए। अच्छा, क्योंकि आमिर साहब हमारे साथ आज जितने दिनों बाद आए हैं, तो आपसे ही पहला सवाल करना पसंद करूंगी मैं कि क्रिकेट का ये हाल है कि हम बेहाल हैं, कैसे देखते हैं इस हाल को? देखिए, मेरा हमें दुआ तो यही करनी चाहिए, जैसे ये क्रिकेट थी हमारी, जैसे हंसती खेलती फूलती थी, अब उसको थोड़ी सी नजर लगी है। मेरे ख्याल से हाफिज साहब बेहतर बता सकते हैं, आपको ही पता है जब का एशिया कप हुआ है उसके बाद आप देखें हमारे जो प्लेयर्स हैं, हमारा जो क्रिकेट का म्यार जो है, हमारी परफॉर्मेंस दे लें हर प्लेयर की, ये नहीं वन मैन शो की नहीं, हर प्लेयर की दे लें, वो नीचे 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 जाती जा रही है। पता नहीं वो क्या, वो कल नजर लग गई। देखें, हम अफगानिस्तान से हार जाते हैं इंडिया में, हम अमेरिका से हार जाते हैं, हम अपने होम कंट्री में जब न्यूजीलैंड आती है, अब लोग कहते हैं बी डी सी टीम, मगर वो भी हमें इक्वल करके चले जाती है। फिर हम आयरलैंड में देखें कैसे हारते हैं। फिर अब रिसेंटली जो अभी हमें तोहफा मिला है बांग्लादेश के खिलाफ, वो आप देख लें कि वो एक सरप्राइज था। इसी काम में आपने कटिंग भी करवाई है। नहीं, कटिंग तो मैंने, वजन भी कम हो गया आपको? नहीं अभी नहीं हुआ, वो आपके कैमरे की खूबसूरती है। नहीं, अच्छा, फर्क पड़ा हुआ है भाई। ये जो दुख है बांग्लादेश का, इतना अल्हम्दुलिल्लाह दुख वाली बात नहीं है। देखें, ये चीजें हार जीत होती है, मगर थोड़ा सा हमें जो है ना क्रिकेट को इंप्रूव करना, ये हर प्लेयर की भी जिम्मेदारी है। मीरब, ये मतलब नहीं है कि हम किसी के ऊपर जिम्मेदारी डाल दें, वो हम नहीं, ठीक है यार मीरब को करने तो जो कर रही है, नहीं भाई मीरब क्यों करे, आमिर ये भी क्यों ना करे। आमिर को अगर बॉलिंग दी जा रही है तो उसको पता होना चाहिए कि मेरा बॉलिंग का एम क्या है, मैंने बॉलिंग कहाँ करनी है, मेरी स्किल क्या है। बिल्कुल सही। हमने उस पर काम करना छोड़ दिया, हम इधर उधर जो है ना भटकना शुरू कर दिया। बहरहाल हमारी क्रिकेट को नुकसान हो रहा है, अभी तक हो रहा है। अभी तक हमारी खास ऐसी इंडिविजुअल अगर किसी की परफॉर्मेंस देखी जाए, वो मुझे तो नजर नहीं आ रही, शायद आप लोगों को नजर आ रही है तो बता दें मुझे। नहीं, बिल्कुल हमारे पास ऐसी कोई जो है वो नज़र नहीं है जिसमें हमें वो चीज़ नज़र आए जो एक्चुअली में मौजूद नहीं है। हाफिज़ साहब, इन्होंने हवाला दिया जिस तरह से बांग्लादेश की हार के साथ, इसी के साथ अगर हम देखें, क्योंकि आज का तो मैच वो नहीं हो पाया, आगे क्या होता है क्या नहीं होता, मतलब परवाह ही खत्म हो गई है अब तो, जिस तरह से हमने हार देखी है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि कहीं ना कहीं हमें नए प्लेयर्स तैयार करने की ज़रूरत है। हमने बहुत वक्त ज़ाया कर लिया इन तमाम लोगों पर यकीन कर करके, यकीन के ऊपर से यकीन उठ गया है। तो हाफिज़ साहब, ये जो एक चैंपियंस कप हो रहा है जिसके मेंटोर्स की बात हो रही है और जिसके ऊपर आपने एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज़ किया कि इसके कप्तान भी वही होने चाहिए जो फ्यूचर कप्तान हो, तो बड़ी खूबसूरत बात है ये, क्योंकि डेफिनेटली हमें नए लोग तैयार करने हैं। शान मसूद का नाम लिया जा रहा था लेकिन नहीं डिसाइड हुए, शुएब मलिक ने मोहम्मद हारिस को मौका दिया है। कैसे देखते हैं इस स्टेप को? देखें, ये कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान का बेस्ट टूर्नामेंट होना है। मतलब जब ये क्या बंदा इनको कहे, रोज़ाना बात करते हैं, बड़ी तकलीफ़ होती है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये कहते हैं पाकिस्तान का जो 150 बेहतरीन खिलाड़ी हैं ना, वो खेलने हैं, और आलम इनके इंतज़ामात का और क्रिकेट की हिकमत अमली का ये है कि इनको 5 कप्तान नहीं मिल रहे। मतलब ये है कि ये इससे ज़्यादा ना लायकी और ना अहली क्या होगी कि आप 5 कप्तान अभी तक उन 150 प्लेयरों में से जिनको आपने मुंतखब करना है गुज़िश्ता 3 बरस की कारकर्दगी पर, उनमें से आपके पास 5 कप्तान नहीं हैं और आप घूम फिर रहे हैं शान मसूद, शादाब खान, मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, शाहीन आफरीदी। ये क्या है? मतलब ये क्या है ना, आप तो इस टूर्नामेंट को वो टूर्नामेंट बना रहे हैं। अब अगर फ़र्ज़ कर लें कि अगर आप इस चैम्पियंस कप में इन लोगों को कप्तान बना रहे हैं, तो फिर जब T20 का चैम्पियंस कप होगा, क्या यही लोग कप्तान होंगे? और फिर जब आप 4 डे जो कि सबसे ज़्यादा अहम
टूर्नामेंट होगा इस चैंपियंस कप में, इस सीज़न में, जो 150 लोगों को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मुंतखब करके खिलाना है, क्या उस 4 डे में भी यही 5 कप्तान जिनको आप बनाना चाहते हैं पाकिस्तान के कप्तानों जिन्होंने की हुई है, क्या वो उस वक्त होंगे जो कि मई के एंड से, चले आप इसको जून के शुरू में ले जाएं, जून जुलाई अगस्त में खेला जाएगा? अगर वो नहीं होंगे तो कुछ तो काम लें यहाँ से कि आप उनको कप्तान बनाएं जिन्होंने पूरा सीजन खेलना है। अगर ये पूरा सीजन खेलेंगे ही नहीं तो आप किस बुनियाद पर उन्हें कप्तान बना रहे हैं? पहला सवाल ये है। दूसरा सवाल यह है कि इनकी दस्तयाबी अगर पूरे सीजन के लिए नहीं है तो आप कैसे टीम का आपका कल्चर बिल्ड होगा? कप्तान एक के बाद दूसरे टूर्नामेंट में जाता है, दूसरे के बाद तीसरे टूर्नामेंट में जाता है, फिर वो अगले टूर्नामेंट में जाता है, यानी कि उसने 4 डे भी खेलना है, 1 डे भी खेलना है और उसने T20 भी खेलना है। तो जब हर टूर्नामेंट में आपका कप्तान ही बदला होगा, क्या आपका टीम कल्चर डेवलप होगा? क्या वो एक तैयारियां करेगा? तो क्या ये बेहतर नहीं था कि आप एक नए शख्स को, जो कि आप तो चला रहे हैं क्रिकेट, आप तो पता नहीं शाहीन अफरीदी, बाबर आजम, शादाब खान, शान मसूद, मोहम्मद रिजवान के मुतबादल आप तो ऐसा पेश कर रहे हैं ना कि ये यकदम ये क्रिकेट होगी चैंपियंस कप की और अगले साल पाकिस्तान क्रिकेट के मसाइल सारे के सारे हल हो जाएंगे। तो आपके वही गन्ने के जूस वाली मिसाल जो आप अक्सर तो आपके पास नहीं है ना, तो आपको वो कप्तान बनाने चाहिए जो पूरा सीजन इन टीमों की कप्तानी करें और वो मुस्तकबिल में आप उनको कप्तान सोच रहे हों कि ये अपनी पाकिस्तान की भी कप्तानी कर सकते हैं। तो इससे ये होगा कि पूरा सीज़न अगर कोई कप्तानी करता है ना तो वो उसके ज़ाती खेल के ऊपर भी उसकी स्किल्स जो हैं वो डेवलप होती हैं और वो अंडर एक्सट्रीम प्रेशर टेस्ट होता है, ठीक है, और फिर उसकी ज़ाती कारकर्दगी भी चेक होती है कि अंडर प्रेशर जब वो लीड कर रहा है टीम को, उसका वो कैसे रिस्पॉन्ड करता है, वो कैसी क्रिकेट खेलता है। सो ये बहुत सारी चीज़ें इसमें डिबेटेबल हैं। मोहसिन नकवी साहब एक तरफ हैं, लेकिन असल में ये जो मरकज़ी ख्याल है जिन लोगों का, उनके अपने ख्यालात जो हैं वो इतने ज़्यादा मतलब है कि उसमें आपको इंतशार नहीं, इतने बिखरे हुए नज़र आते हैं। इंतशार और मानों में इस्तेमाल हो जाता है, इतने बिखरे पड़े हैं कि उनको खुद पता नहीं चलता है कि उन्होंने क्या करना है। बिल्कुल सही तो बात है। कल भी ये बात मैंने की थी, आज भी दोहरा रहा हूँ, बेहतर करें पाकिस्तान के क्रिकेट को, वो चीज़ें करें जिनसे आपका जो आप किसी भी तामीराती मंसूबे के ऊपर काम करते हैं ना, तो आप एक के साथ एक चीज़ जोड़ते हुए उसको पाया तकमील तक पहुंचाते हैं। और अगर आपकी वो चीज़ें नहीं जोड़ रही होती हैं तो फिर सबसे आसान होता है बाबर आजम को निकाल दो, शाहीन अफरीदी को निकाल दो, मोहम्मद रिजवान को निकाल दो, शादाब खान को निकाल दो, उसको निकाल दो। इन बंदों से पूछें जिन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट के पाथवेज का सत्यानाश किया हुआ है, ये कौन लोग हैं जो पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं, ये इनसे पूछा जाना चाहिए असल में सर्जरी किनकी होनी चाहिए। जो नाकाम रहे हैं शाहीन अफरीदी, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शादाब खान, फ़खर जमान, नसीम शाह, हारिस रऊफ और ये दर्जनों की तादाद में जो पाकिस्तान में मोहम्मद जो अनफिट हैं, दर्जनों की तादाद में पाकिस्तान में खिलाड़ी, ये इन लोगों की गलत हिकमत अमली की वजह से हैं। इनकी गलत जो ये सपोर्ट स्टाफ को मुंतखब करते हैं। अभी तो ये शुरू हुआ है काम ना, अभी तो शुरू हुआ है, अभी तो कोच भी ढूंढ रहे हैं, अभी वो कोच भी ढूंढ रहे हैं। मैं हाफिज साहब की बात आगे बढ़ाता हूँ। ये दरअसल जी आप ये देखें कि अब ये कैप्टन की बात हो रही है ना, मैं कहता हूँ कि मेरा ही अपना ओपिनियन ये है कि हमें T20 पे ना तमाम यंगस्टरों को कप्तान बनाना चाहिए। बिल्कुल ऐसे मिंटोर का क्या काम है? आप इसको क्यों लेके आए? आपने क्रिकेट डेवलपमेंट करनी है, आपने प्लेयरों को ऊपर लेके जाना है, आपने इसको इंप्रूव कराना है कि आपकी जो गलतियां उसको मिंटोर ने सारा सही करना है। हमारी जो क्रिकेट का म्यार जो नीचे गया हुआ मिंटोर अब ठीक कर लेगा, मैं भी दुआ करता हूँ अल्लाह करे। मगर मेरा एक अपना एंगल है कि यहाँ पे अंडर 19 के यहाँ कुछ फर्स्ट क्लास क्रिकेट के कुछ जो अपकमिंग हो 23 से 24 साल के हो, उनको कैप्टन बनाए आप। फिर पता देखिए ग्रूम करना है ना आपने, फिर पता चलेगा भाई शुएब मलिक ने, वकास यूनुस ने, मिसबाह उल हक ने, सरफराज ने इन बच्चों पे काम किया। इनकी मदद से हमें 5 T20 के स्पेशली जो कैप्टन है वो रेडी खड़े। आमिर नज़ीर साहब, ये तो चैंपियंस कप 1 डे टूर्नामेंट है ना, तो अगर आप क्यों हर टूर्नामेंट के लिए अलग कप्तान बनाना चाहते हैं ना, आपको पूरे सीजन में एक ही खिलाड़ी को कप्तान, आपकी सलाहियतें क्या हैं खिलाड़ियों को जांचने की? सबसे पहले तो ये सवाल आएगा ना, अगर
अगर आपने कप्तान बना देना शान मसूद को, मेंटोर आपने बना देना फर्ज कर ले वकार यूनुस को, तो क्या आपने क्या हासिल? शान मसूद क्या सीखेंगे वकार यूनुस से? वकार यूनुस क्या सिखाएंगे शान मसूद को? देखिए हाफिज साहब, हम प्रोसेस तो शुरू करें ना। अब देखें, अब ग्रैंड स्मिथ की मैं मिसाल देता हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये अर्ज कर रहा हूं, आपने कहा है नौजवान कप्तान को होना चाहिए, मैं वही कह रहा हूं कि शुरुआत करें ना, इनको पूरे सीजन के लिए उसको कप्तान वो कर दें आप इनको कि ये कप्तान है जी हमारा, ये वनडे कप चैंपियंस में भी आपकी कप्तानी करेगा, ये T20 में भी करेगा, ये 4 डे में भी करेगा। फिर मेंटोर का पता चलेगा। क्योंकि देखे ना, मेंटोर ही तो कप्तान है एक तरह से देखा जाए तो। कप्तान इतना है, serious, मगर उसने इतना प्लान करना, उसने उस टीम खिलानी, उसने उन्हें सारा कुछ प्लान उसने करके आगे फॉरवर्ड करना है। सीनियर मगर आप देखो मिसाल तो ग्रैम स्मिथ की, मीरा ग्रैम स्मिथ ना सबसे यंगेस्ट था साउथ अफ्रीकन साइड जब वो कैप्टन बना, उसमें पॉलक था, कैलस था, ग्रैम स्मिथ यानी डिविलियर्स था, ये हमारा जो कोच बना है गैरी कस्टन था, ये सारे बड़े नाम थे। उन्होंने एक ऐसे बंदे को लेके आए और देखना किसी ने कोई बात नहीं की, उसने वन मैन शो हो गया, उसने अपनी परफॉर्मेंस भी दी है। ये नहीं कि वो नहीं, उसका बड़ा नाम उसने किया, बड़ी क्रिकेट के लिए। उनका क्या नाम है उसका? बॉचर, मार्क बॉचर। यानी कि वो ऐसी सॉलिड साइड थी। मेरी ये ख्वाहिश है कि हम अगर हमने ये शुरुआत की है, मेंटोर लेके आए हैं, हम इस क्रिकेट को चले, इससे बदले हमें कोई 40-50 लड़के मिल जाएंगे, 150 में मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। और ये देखें, ये लड़के आज के नहीं है, ये आपके ऑलरेडी 5-5, 4-4 साल से आपके सिस्टम का हिस्सा है, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इन्वेस्ट कर रहा था। अब उनमें से आपने 150 की क्रीम निकाल ली है। अब मजा तब है कि उस क्रीम में से खालिस दूध कौन बनाएगा, खालिस घी कौन बनाएगा। लेकिन वो यही है ना कि मोहसिन नकवी साहब उसी चीज को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं ना, जो इतने लेकिन सालों से इन मोहसिन पर नकवी काम साहब नहीं का हुआ। किरदार अब खत्म हो गया। मोहसिन नकवी साहब ने जो प्लेटफॉर्म देना था, जो मेंटोर लाने थे, जो फैसिलिटी देनी, सब कुछ रेडी है। उनका तो अब उनको पीछे कर देना। अब काम है इन लोगों का। अगर ये देखो, ये कोच भी रहे हैं। अब मेरा एक जाती सवाल है कि मैं को जी मिसबा से पूछूं, ठीक है, इनसे पूछूं भी आप जब कोच थे, सकलैम मुश्ताक आप कोच, तो आपने कौन से डोमेस्टिक के जाकर मैचेस देखे हैं, कौन से आपने जाके प्लेयरों को देखा है? उस वक्त आपने क्यों डेवलपमेंट की? उसमें तो कुछ भी नहीं था। लेकिन मिसबा उल हक साहब ने फिटनेस पर तो काम किए हैं। नहीं मिसबा, अच्छा जो फिटनेस पे काम करे उनको चेक लिख के दे दो आप, वेरी गुड यार। तो आपके क्रिकेट का हाल क्या हुआ देखें। हम जो रो रहे हैं ना, दुनिया की क्रिकेट हम रोज मिसाल देते हैं, इंडिया इंडिया इंडिया। उसने अपने डोमेस्टिक को नहीं छेड़ा, उसने अपना प्लेटफॉर्म बड़ा अच्छा, अंडर 19, 16 जो भी उन्होंने वही स्ट्रक्चर रखा हुआ है। उनके कोच ड्रेविड जो नीचे काम करता हुआ है, उनका एक पाथवे है जिससे वो इधर उधर नहीं होते। शोएब मलिक साहब के साथ भी राहुल द्रविड़ का मुवाजना किया जा रहा है, मैंने देखा। नहीं, राहुल द्रविड़ हमारे किसी के साथ मुवाजना ना करे। देखें, उसने ग्रास रूट लेवल पे जाके लोहा मनवाया है। उसने अंडर 19 के 2-3 वर्ल्ड कप जितवाए हैं, वो काफी स्ट्रॉन्ग उसने काम किया। और उसी की बेस के ऊपर आप जितने जायसवाल, गायकवाड, जितने आप लोग यंगस्टर देख रहे हैं ना, ये उसी की वजह से आप देख रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है। अच्छा आमिर नज़ीर साहब, जैसे अभी मीरब ने शोएब मलिक का, और जब पाकिस्तान में जब सवाल होता है तो इंडिया के साथ इसलिए भी जोड़ा जाता है क्योंकि दोनों मुल्कों के लोग एक दूसरे की क्रिकेट में दिलचस्पी भी लेते रहते हैं, बातचीत भी करते हैं। लोग ये चाहते हैं कि दोनों के मैचेस भी हों, और इस वजह से मिसाल भी करीबी दी जाती है। देखिए बात यह है बुनियादी तौर पर, जब पाकिस्तान, राहुल द्रविड़, पाकिस्तान में जब मवाजना होता है ना, किस चीज़ का मवाजना होता है? पाकिस्तान में मवाजना ये होता है कि उसको इख्तियारात कितने मिले और उसको पैसे कितने मिले। उसको इख्तियारात कितने मिले, उसको पैसे कितने मिले, इसका मवाजना होता है। क्रिकेट को कैसे समझता है कोई, वो देखे, क्रिकेट के ऊपर काम कैसे करता है, प्लान्स क्या बनाता है, उसकी एग्जीक्यूशन के लिए उसके पास क्या है। 2-3 साल का वो एक प्रेजेंटेशन देता है कि मैं ये चार्ट पेपर बना के लेके आया हूं, ये 2024 में हमने यहाँ, 2025 में हम यहां से शुरू करेंगे, 26 के फर्ज कर लें, वो अंडर 19 का ही देता है। वो कहता है जी कि 2026 का एशिया कप और वर्ल्ड कप हमारा टारगेट है अंडर 19 में। ठीक है जी, इस अंडर 19 की टीम में से हम अगले 4 साल में ये खिलाड़ी जो हैं इतने आपकी कौमी टीम तक चले जाएंगे, आपकी जो लीग है उस तक चले जाएंगे, और आपकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में हम ये चीज़ें देखेंगे। यहाँ पर जो होता है ना पाकिस्तान में, लोग वो सिर्फ और सिर्फ देखते हैं, जो तकाजा करते हैं और जो मुतालबा करते हैं और जो मवाजना करते हैं, वो सिर्फ करते हैं इख्तियारात का और उसकी फाइनेंशियल वैल्यू का। वो कैसे क्रिकेट को चलाना है ये कोई नहीं बताता। अगर यही 5 के 5 जो मेंटोर्स रखे हैं, क्या ही अच्छा होता कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इनकी प्रेजेंटेशन लेता। हाँ। कि मिसबा का अगले 3 साल का ये विजन है, और 3 साल तक मिसबा ही उस टीम के बारे में फैसले करेंगे। 3 साल के लिए शोएब मलिक ही उस टीम के बारे में फैसले करेंगे। जो हतमी फैसला होगा वो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड का नहीं होगा क्रिकेट के मामलात में,
वो मिसबाहुल हक, वकार यूनुस, उसमें कोई डायरेक्टर नहीं यानी होगा। मुकम्मल इख्तियारात हो ना। वो कैसे मिलेंगे? जब आप प्रेजेंटेशन देंगे कि भाईजान ये मेरी 3 साल की प्रेजेंटेशन है, मैंने 3 साल में ये करना है, आप इसको सपोर्ट करते हैं, वो कहें जी हम इसको सपोर्ट करते हैं। उसके बाद जो क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स होते हैं ना, उनका काम सिर्फ एक फैसिलिटेटर का होता है, बस सिर्फ बिल्कुल सही फैसिलिटेटर बात का है, होता जो है, तरीका उनका कार कोई है। काम नहीं होता। नहीं जी आपका ये डेवलपमेंट हम कट कर रहे हैं, हम बजट अप्रूव नहीं कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। तो जो राहुल द्रविड़ हैं या वीवीएस लक्ष्मण है, उनके काम करने का अंदाज, उनके क्रिकेट को सोचने का अंदाज, उनके क्रिकेट को पढ़ने का अंदाज, उनके क्रिकेट में बात करने का अंदाज, वो आपको मुख्तलिफ नज़र आता है। शुएब मलिक, अब ये भी एक मामला है, शुएब मलिक, वकार यूनुस, मिसबाहुल हक, ये सब के सब पाकिस्तान के टॉप क्रिकेटर्स, वकार यूनुस, सकलैन मुश्ताक, ये चंद माह पहले तक तो पाकिस्तान में मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कारकर्दगी पर इसके सिस्टम के ऊपर सवालात उठा रहे हैं, और आज आप वो उनको देख रहे हैं कि वो अपना कंट्रीब्यूशन की तरफ है। तो ये इस तरह से मसाइल हल नहीं होते हैं, इस तरह से मसाइल हल नहीं होते हैं। जो क्रिकेटिंग अफेयर्स हैं वो क्रिकेटर्स के हवाले करने चाहिए, लेकिन उससे पहले उन क्रिकेटर्स को अपना 2 साल का 3 साल का प्लान दें, लिख के लोगों को बताएं और बताएं। ये 5 कोई भी काम हाफिज साहब शुरू करना होता है ना, आप पहले उसका एक आइडिया शेयर करते हैं, उसका एक प्लान शेयर करते हैं, जो अप्रूव होता है उसके बाद आगे आप पर बिलीव किया जाता है। और क्रिकेट बोर्ड के जो ऑफिशियल्स हैं मीरब साहब, हाँ। इनका काम सिर्फ फैसिलिटेटर का है, ये डिक्टेट नहीं कर सकते हैं। जब आपने पाथवेज को ठीक करना है तो फिर यही जिम्मेदार, ये सिर्फ ये बता सकते हैं। अब मुसीबत ये है कि ये जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं, इनको खुद पता नहीं चलता कि इन्होंने असेसमेंट कैसे करनी है। ये कैसे असेस करेंगे कि 3 माह के दौरान क्या प्लान किया है पाकिस्तान की इन 5 मेंटोर्स ने अपनी टीम के लिए, उसकी एग्जीक्यूशन के लिए क्या किया है। और ये जो इन्होंने पूरे का पूरा सीजन बनाया ना, उसमें तो मेंटोर्स के पास वक्त ही नहीं होगा कि वो अपने 30-35 लड़कों के साथ काम कर सके, क्योंकि एक के बाद एक तो टूर्नामेंट है। अगर वो चैंपियंस कप से हटेंगे तो कोई और क्रिकेट शुरू हो जाएगी चंद दिन के बाद, अगर वो वहां से हटेंगे 3 दिन के बाद कोई और क्रिकेट शुरू हो जाएगी, तो कहां पे आपके पास वक्त मिलेगा अपने उन प्लेयर्स के साथ काम करने का। सो ये बड़ी इसमें ना और किस किस्म की चीज़ें हैं। इसलिए राहुल द्रविड़ और इंडियन क्रिकेट का जो कल्चर है और जिस तरीके से वो काम करते हैं, पाकिस्तान में जिस तरीके से काम होता है वो बड़ा मुख्तलिफ है। और पाकिस्तान में जो मवाजना होता है वो सिर्फ इख्तियारात का होता है और पैसों का होता है, जो कि आपकी जो पेशा वराना महारत है उससे उसका कोई लेना देना नहीं। मेरे आप ये माजरत ये आप बताइए, शुएब मलिक और राहुल द्रविड़ को कैसे मिला रहे हैं, थोड़ा वो तो मुझे बताएं ना। मतलब किसी बड़े नामवर सहाफ़ी हैं, उन्होंने सवाल किया कि आप उनको देखें कि वो मतलब वो भी इतने पैसे ले रहे हैं, मतलब शुएब मलिक साहब ने आगे कहा कि वो भी इतने पैसे ले रहे हैं। नाम मेरी बात सुने, देखिए बात दरअसल ये है, अब शुएब मलिक से आप क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं मुझे आप बताएं भाई। उसने रिसेंटली अभी क्रिकेट अभी वो खेल रहा है, अभी उसने दुनिया की लीग खेल रहा है, वो अभी आगे उसने स्टेज पे बैठा है, अभी तो वो दूल्हा बना ही है। तो आपने पहले कह दिया राहुल द्रविड़ के साथ मिला दी कि शुएब मलिक भी इंशाल्लाह वही काम करेगा। पैसों का पूछ रहे हैं ना, पैसों की बात, पैसों का तो मेरा चाहे 10 करोड़ दे दें, हमें पैसे की परवाह नहीं होनी चाहिए, हमें प्लेयर चाहिए। अगर ये 3 साल में देखे पाकिस्तान क्रिकेट में इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमारे 5, मैं मेंटोर की बात करूंगा, अब असल इम्तिहान इन लोगों का है। मुझे ये बताएं कि इतने पैसे देने के बाद क्या ये प्लेयर्स तमाम दिन मौजूद होंगे? क्या इनकी नेशनल टीवीज़ के साथ कोई कमिटमेंट नहीं होती है? क्या ये वहां पर जाकर कमेंट्री नहीं करते हैं? देखें आप, ये आपका बिल्कुल सही वैलिड पॉइंट है। अब मसला ये है कि चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड जब ये साइन कर रहे थे तो ये सारी चीजें उन्होंने आगे रखी होंगी, और उनकी अपनी लीग क्रिकेट, किस्म के कॉन्ट्रैक्ट शुएब मलिक, सरफराज अहमद की लीग क्रिकेट से एक तरफ है। सरफराज तो नहीं खेलता कहीं पे भी बाहर। ये जो है मेरा क्वेश्चन नहीं, डोमेस्टिक तो खेलते हैं ना, ये मेरी समझ से मिलाने को एक साइड पे भी रख देना। अगर वो चूंकि बात हुई उसके ऊपर आगे, असल मसला ये है कि एक और जो अगर कोई खिलाड़ी अभी क्रिकेट खेल ही रहा है, इवन शुएब मलिक सरफराज ले लें आप जी, सरफराज तो पाकिस्तान के स्क्वाड में है ना, वो देखें, वो पाकिस्तान के स्क्वाड में है, अभी भी वो पाकिस्तान टीम के साथ हैं। जी। तो मेंटोर क्या करेगा? वो अपनी टीम जिसका वो मेंटोर है उसका सीजन प्लान करेगा, या वो अपनी परफॉर्मेंस पर ध्यान देगा। अच्छा, ये जो लोग होंगे जो उनके अंडर खेल रहे होंगे, वो लिसन करेंगे इस तरह से? क्यों नहीं करेंगे कि एक शख्स एक वक्त में हमारे साथ खेल रहा है, दूसरी तरफ वही हमारा मेंटोर भी है। नहीं हो सकता है वो जिस टीम में चैंपियंस कप की हो वो खुद खेल भी रहा हो। तो
तो अपने ये मेंटोर खुद ही होंगे, ये interesting अपने है। से मशवरा करेंगे मैं यहाँ पे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पहले काम है। और दूसरी बात यह है कि मेंटोर एक जगह से चीजें सेट करेगा, हाँ जी। कप्तान कोई और होगा जाके वो कहीं और इंप्लीमेंट करा देगा। भाई ये क्या है। इस वजह से जो क्रिकेट का स्ट्रक्चर जब आप बनाते हैं, ये तो फैसला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी करना चाहिए, उन खिलाड़ियों को भी जिम्मेदारी लेने से पहले ये तय करना चाहिए कि क्या उन्होंने किट पहने रखनी है या किट उतारनी है। अगर आप सीट के टेबल के दूसरी तरफ आ रहे हैं जहां पर आपने इंतजामी तौर पर अपनी किरदार अदा करना है, तो फिर आप किट उतार दें अपनी, फिर आप खिलाड़ी की हैसियत से जी आपका माज़रत किरदार मैं निभाएं। आपसे फायदा उठाना चाह रहा हूँ। ये मुझे आप बताएं, जब मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, ये वकार यूनुस का जो सेहरा बांधा जा रहा है, इसने सारा किया, जब आप सरफराज से बात कर रहे होंगे, क्या सरफराज को ये सारी चीजों का नहीं पता कि ऑलरेडी मैं पाकिस्तान टीम का हिस्सा भी हूं, अब मैं मेंटोर भी बनो, 3 साल के बनो, मैं कैसे ये चीजें देखूंगा? मुझे तो लगता है यहाँ तो फिर थैंक यू वेरी मच। नहीं, ये तो फिर शुएब मलिक साहब को नहीं पता, उन्होंने तो कल कहा भी है प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने कहा तो मैंने अभी क्रिकेट खेलनी है ना, अपनी लीग क्रिकेट पाकिस्तान से नहीं खेलना। तो ये नहीं देखें, बात ये है कि पाकिस्तान में क्या सकलैन मुश्ताक साहब को नहीं पता कि वो हेड कोच पहले बने थे? वकार यूनुस साहब को नहीं पता कि वो हेड कोच, इनको जरूरत ही नहीं है बुनियादी तौर पर इस चीज की। अगर आप दूसरी तरफ आ जाते हैं ना, सारे घुमा दें, ये निज़ाम ही और है। अब चूंकि ये शुरू हो गया है, अगर उस निज़ाम को भी जो उन्होंने शुरू किया है, अगर आप उसके ऊपर भी बातचीत करते हैं, तो एक शख्स, ये कैसे मुमकिन है यार कि वो खेल भी रहा हो और वो इससे ज्यादा बेहतर तरीका भला क्या है आपके साबिक खिलाड़ियों की खिदमात से, सलाहियतों से फ़ायदा उठाने का? अगर तो अब ये जो इन्होंने मेंटोर वाला काम बनाया ना, आपको पता है क्यों बनाया? इनकी नेशनल क्रिकेट एकेडमी फ्लॉप हो चुकी है। इनकी नेशनल क्रिकेट एकेडमी मतलब बदतरीन नाकामी से दो चार है। ऐसे ही है। क्या वहां पर कोचेस मौजूद हैं? अगर आपका एज ग्रुप और आपकी सारी क्रिकेट ठीक चल रही हो ना, तो इन क्रिकेटर से क्या फ़ायदा लिया जाता है? इन क्रिकेटर से ये फ़ायदा लिया जाएगा कि आप 45 दिन का कैंप लगाएं, उन 45 दिनों में आप फास्ट बॉलर्स जो हैं, ये लंबा दौरानिया 45 दिन का, आप इसको 30 भी कर सकते हैं, 4 हफ्ते का भी कर सकते हैं। उन 4 हफ्तों में ऑफ सीजन 4 हफ्तों में वकार यूनुस साहब उन फास्ट बॉलर्स के साथ काम करें। वकार यूनुस अपने साथ 2 फास्ट बॉलर्स और रखें। फ़र्ज़ कर लें वो आमिर नज़ीर को रख लेते हैं, फ़र्ज़ कर लें वो साथ में फजले अकबर को रख लेते हैं, फ़र्ज़ कर लें वो मोहम्मद समी या कोई भी 2 फास्ट बॉलर और रख लेते हैं। अब ये पूरा महीना 4 हफ्ते या 6 हफ्ते ये पाकिस्तान के टॉप फास्ट बॉलर्स के साथ काम करें आने वाले, कि यार इसको देखें, इसको देखें, ये ठीक है। आप करें सरफराज अहमद के साथ 4 हफ्ते का कैंप, 6 हफ्ते का कैंप विकेट कीपर्स का, बैटर्स का, जिसमें वो उनके विकेट कीपिंग के ऊपर काम करें, जो आप पूरे मुल्क से इकट्ठे करें, ठीक है, जो फर्स्ट क्लास खेले हुए हैं या जो आपके अंडर 19 की हैं, या आपको उससे हटके सिस्टम में कोई नजर आता है, आप ट्रायल करते हैं, ओपन ट्रायल्स करते हैं, टैलेंट हंट करते हैं मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में, आपको बहुत ही कोई गैर मामूली नजर आता है, उसको भी ले आएं। 4-6 हफ्ते सरफराज अहमद उनके साथ काम करें आपकी नेशनल क्रिकेट अकेडमी में, उस कैंप में, और फिर उनके वो जाएं आपकी मुख्तलिफ टीमों में, उनके ऊपर निगाह हो, अगले सीजन में आपको उनकी कारकर्दगी में फ़र्क नज़र आएगा। इसी तरीके से शुएब मलिक जो हैं वो आपको मदद फराहम कर सकते हैं। सकलैन मुश्ताक, और पाकिस्तान में तो स्पिनर नहीं है, आप सकलैन मुश्ताक साहब के हवाले स्पिनर्स को करें, स्पिनर्स इकट्ठे करें, उनका कैंप लगाएं। पाकिस्तान को जिस चीज़ की ज़रूरत है, ये सारे काम तो एनसीए में भी हो सकते हैं ना, इसके लिए आपको ये सब कुछ करने की चूंकि ये आपका सिस्टम ही तबाह हो चुका हुआ है, वो ये काम वहां पर हो नहीं रहा उसूली तौर पर। आप देखें, लोग कहते हैं कि वसीम अकरम ने पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए कभी काम नहीं किया। अगर कोई मुदस्सर नज़र साहब से पूछे और वो आपको बताएं कि कैसे काम लेना है, पाकिस्तान कैंप लगाता था उन्होंने, जिसमें एक मरतबा उन्होंने आमिर को देखा। अली भाई मरूम बताते थे कि एक मरतबा उन्होंने वसीम अकरम साहब को बुलाया, फास्ट बॉलर्स थे, और उन्होंने कहा कि मैं यार कोई टेक्निकल चीज़ें नहीं बताऊंगा, मैं आपको यहाँ पर जो देखूंगा उस हिसाब से आपको मैं बता दूंगा कि क्या करना है, बारीकियों में नहीं जाना, बारीकियों में जो चीज़ें मुझे नज़र आएंगी मैं आपके कोचेज़ को बता दूंगा, वो उसके ऊपर काम करेंगे। तो मोहम्मद आमिर के बारे में भी बहुत शुरू में एक कैंप में वसीम अकरम साहब ने, मुडीपा ने मुझे बताया था, बिल्कुल मेरा ख्याल है, क्योंकि ये उसको लेके आए थे,
वसीम अकरम साहब ने मेरा ख्याल है कि आमिर नज़ीर साहब मुडिपा को कहा था कि मुडिपा आइंदा ख्याल रखना, बहुत शानदार बॉलर हो सकता है। इस तरीके से आप फ़ायदा उठाते हैं जब आप ये नजर होती है हाफिज साहब, ये नजर होती है ठीक है, हाफिज साहब, वो दादा देखें सलाहियत होती है। सिस्टम उसको एनसीए तक लेके आया, सिस्टम उसको एनसीए तक लेके आया, एनसीए ने उसके बाद उनको ग्रूम किया। और यही हाल जब ये देखें, अगर आपका सिस्टम बेहतर काम कर रहा होता ना तो क्या होता, नसीम शाह की पेस 155 पर होती, 150-55 पर, वो ऊपर जाती, 28-29 पे नीचे ना आती, बाबर आजम का स्ट्राइक रेट ऊपर जाता, नीचे ना आता। क्यों? जब आपका नेशनल क्रिकेट एकेडमी काम कर रही होती है ना, जो वहाँ पे बैटिंग कोच हैं या जो हेड कोच हैं, जो डायरेक्टर हैं, वो तो इन कामों में उलझे हुए हैं, उनको तो पता ही नहीं है, पूरे सिस्टम का सत्यानाश करके बैठे हुए हैं और अब लोगों को इन मेंटोर्स के पीछे लगा रहे हैं। मिसबाउल हक को लगाते, अब एक और बात है, लोगों के जहन में ये है, लोग शायद उसको और तरीके से देखें, जितनी क्लीन हिटिंग स्पिनर्स को मिसबा करते हैं कोई नहीं करता। टेस्ट मैच में उन्होंने विव रिचर्ड का रिकॉर्ड बराबर किया ना 33 सेंचुरी का। यानी ये आप फायदा उठाते हैं ऐसे, यानी जो मेंटोर्स आपने लगाए हैं, आपको ये भी नहीं पता कि आपने इनको यूटिलाइज करना किस तरह से, होना कैसे चाहिए। हाँ। ये जो है ना होना, इन लोगों से आप ऐसे फायदा उठा सकते हैं। फास्ट बॉलर देते वसीम अकरम को, वकार यूनुस को, अरे आप उनको उन 4 दिनों में 30 लाख रुपए दे देते, आपको फायदा हो जाता पूरे साल के लिए। ठीक है, इसलिए चूंकि सिस्टम कोलैप्स कर गया हुआ है और ये सिस्टम को ठीक करने के बजाय ये उसको और ऊपर से ना मेकअप करके लोगों की तबाही करने की, मुझे आज सुबह आप देखें लोगों को कितनी तकलीफ है। इकबाल कासिम साहब पाकिस्तान के साबिक चीफ सेलेक्टर रहे हैं, ठीक है, एक बेहतरीन खिलाड़ी रहे हैं पाकिस्तान के अपने दौर में। उनसे उनका लोगों को कितनी तकलीफ है इस क्रिकेट को नीचा जाते देखकर। उन्होंने मुझे फ़ोन किया, उन्होंने कहा यार ये कुछ ना सलमान भट्ट साहब को पाकिस्तान की क्रिकेट में आना चाहिए, इनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन की सलाहियतें हैं, जो क्रिकेट को जैसे समझते हैं, इनसे फ़ायदा उठाना चाहिए, ये कुछ ना कुछ पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए कर सकते हैं। लोग इस हद तक, और आप पाकिस्तान में लोगों से जगह जगह बात करें, लोग यार ये क्या हो गया, इसको ठीक कैसे करेंगे। ये जो मेंटोर्स वाला काम है ना, अल्लाह करे कि ये पाकिस्तान के लिए बेहतर कर जाए, वो होना कुछ नहीं है। आपका सिस्टम तबाह हो चुका है। ये जो जिस सिस्टम ने बाबर आजम, शाहीना अफरीदी, नसीम शाह, हसनैन, ठीक है जी, ये शादाब खान, फखर जमान, ये दुनिया का वाहिद मुल्क है कि क्रिकेट जब ये पाकिस्तान की टीम में आए हैं, ये ऊपर जाने की बजाय नीचे की तरफ इन्होंने सफर शुरू कर दिया है। और जो रूट को देखें 12,000 रन कर गया है, ठीक है, स्टीव स्मिथ को देखें, आप केन विलियमसन को देखें, और रोहित शर्मा को देखें। हालिया मिसाल जिस दौर में लोग जो हैं थोड़ा हिचकिचाते हैं कि यार मैं स्ट्राइक रेट को कैसे बेहतर करूंगा, उसने एक डिफरेंट लेवल की क्रिकेट खेलना शुरू कर दी है। क्या ये पाकिस्तान में जो पाकिस्तान के बैटर्स हैं सलाहियतों में किसी से कम है? नहीं है, इन पर काम ही नहीं हुआ। वो आज़ाद हैं और वो कहते हैं ठीक है जी, सबकी पेटें निकली हुई हैं। हाफिज साहब, आमिर साहब, हमारे पास भी डोमेस्टिक में अगर हम देखें ना, जो इनको नहीं पता कि लोग कौन थे जिसके लिए ये सारी एक प्लानिंग कर रहे हैं। आप देखें हमारे पास बहुत सारे बच्चे हैं, हमारे पास साहिबजादा फरहान, फ़हीम अशरफ, शाहनवाज दहानी, अभी रिसेंटली हम बात कर रहे थे उस्मान सलाहुद्दीन की, 10,000 रन करके बस ऐसे ही कर दिए हैं। बहुत प्लेयर्स हैं, लेकिन हम उनको आगे मौका देते ही नहीं है, हमने वहीं पर उन्हें रख दिया हुआ है। अब ये चैंपियंस कप करवा रहे हैं, हमारा मसला ये भी है कि हम लोग बस सोचते हैं कि हमें पैसा कहाँ से आ रहा है, हमें फेम कहाँ से मिल रही है, हम लाइमलाइट में किस तरह से रह सकते हैं। इसकी बड़ी हाइप क्रिएट की जा रही है। आपने इतने बड़े बड़े नाम, मेंटोर्स लगा दिए, आप इतना पैसा उनको दे रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ये बेसिकली पीएसएल को टक्कर देने की बात हो रही है? क्योंकि इससे पहले पीएसएल के बारे में भी कहा जा रहा था कि हम पीसीबी से अलग होना चाह रहे हैं। तो डू यू थिंक अभी एक नया प्लान स्टार्ट हो रहा है? देखिए मेरा, आप ना पीएसएल से टक्कर नहीं दे सकते, क्योंकि ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आगे डोमेस्टिक जो जितनी भी क्रिकेट पाकिस्तान में होती है वो पीसीबी ही ऑर्गेनाइज करता है। और वहीं से टैलेंट जो है ना, पीएसएल में कहाँ से बच्चे गए हैं, वो हमारे डोमेस्टिक सक्सेस ही गए हैं ना जी। वहाँ जो टॉप पे था, अभी फ्रेंचाइज ओनर ने, फिर उनके कोचेज ने एक टीमें बनाई, पिक किए लड़के ने, तभी वो 20-20, 25-25 लड़के जो ना वो अपनी तरफ वो ले लेते हैं। देखें पीएसएल एक ब्रांड है, अब वो पाकिस्तान का बन चुका है, हम उसका टक्कर नहीं देते, वो ऊपर और जाना चाहिए। वो जाएगा और मजबूत कैसे होगा? ये जो हमारा जो अब ये प्लान आपने जो किया है, जो मेंटोर सिस्टम लेके आए हैं, अब ये चैंपियन कब लेके आए, चैंपियन यहाँ से निकलेंगे, मजा आएगा आपको 1-2 साल के बाद। वो है ये 3 साल का प्रोग्राम इनको दिया ना, मगर हमें रिजल्ट इनका 1-2 साल में आने चाहिए, 1 साल के अंदर नहीं आएंगे। अब ये आप कहते नहीं जी अभी
ये सब कुछ है वो नहीं होगा, कम से कम 2 साल। नेक्स्ट थर्ड में फिर आप इनको पकड़ सकेंगे। सर आपको 2 साल दिए हमने, अंडर 19, 16 जो भी आपको लड़के थे, आपने इनमें कौन सा ऐसा हमें ऑलराउंडर बना के दिया जो नीचे जा रहे हैं, जिस पर हम बिलीव कर सके ना। हमारे पास बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं है, बैटिंग ऑलराउंडर नहीं है, हमारे पास मिस्ट्री स्पिनर नहीं है, हमारे पास ऑफ स्पिनर नहीं है, हमारे पास अच्छा लेग स्पिनर नहीं है। ये चीजें हैं फिल करने वाली। अगर ये 5 मिनट लगाने चाहिए। देखिए हाफिज साहब की बात जो है ना समझने वाली है। अगर सकलैन मुश्ताक इतने साल उन्हें पाकिस्तान के हेड कोच पे काम किया है, क्या आया वो जैसे मेरा जब हम खेलते थे ना, मैं हाफिज साहब को रात को प्रोग्राम बता रहा, हाफिज साहब जब एक टीम आती थी ना तो हमारा एक कैंप लगता था 10 से 15 दिन का। उसमें हमारी फिजिकल ट्रेनिंग, मेंटल, जो भी हमने बॉलिंग कब करनी है, फील्डिंग कब करनी है, हमारे प्लान, हम 15 दिन में इतने एक्स्ट्रा ओनली तेज हो जाते थे और जेल हो जाते थे कि हमारा इतना अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता था। हमारे ओपनर, हमारा मिडल ऑर्डर, हमारा स्पिनर, हमारा फास्ट बॉल पूरा रेडी होता था। तो यहाँ पर तो ट्रेनिंग नहीं होती है ना। अब देखें ना, मुझे यकीन माने, मुझे इतना अफसोस हो रहा है, अजहर महमूद मिलेगा मैं उसे जरूर कहूंगा। देखें शहनशाह अफरीदी जो भी है हमारा वो हीरो है, हमारा जैसे बाबर आजम बेस्ट हमारा शहीन भी है। आप वो कह रहे हो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके जी उसका रिदम नहीं है, उसका वो नहीं है। भाई तूने आपने उसका प्लान लिया, आपने एनसीए में आगे कोई ट्रेनिंग कैंप उसके लिए ज्वाइन किया, एक आपका प्राइम फास्ट बॉलर जो है वो ट्रेनिंग वो रिदम में नहीं है, तो किसका फॉल्ट है? तो बाबर आजम रिदम में है। नहीं, बाबर आजम का भी मैं फास्ट बॉलर के बदले अजहर महमूद ने जो बात की मैं उसकी बात करूं। भाईजान आपका काम तो इसको बनाओ, इसकी फिटनेस पे काम करो, इसका रिदम पे काम करो, इसको ले में वापस लेके इसको कॉन्फिडेंस दो, इसकी जो बॉलिंग इसको दिखाओ, इसकी जो टेक्निक, जो इसका फ्रंट फुट लेके वो कहां जा रही है, सर कहां गिर रहा है, इसका आर्म कहां से आ रहा है, ये सारी चीजें आर्म ने करके देनी है। अब ड्यूरिंग द मैच आप कह रहे जी वो लय में नहीं है, रिदम में नहीं है, तो इस तरह नहीं होता। और अगर एक और मैं बात, कोच की जो अच्छा कोच है ना, वो निशानी ये है, अच्छा कोच वही होता है जो अपने प्लेयर को उठा के ऊपर ले जाए, उससे परफॉर्मेंस निकाले। बिल्कुल ऐसे ही है, यही जिम्मेदारी है। एक और बात जैसे अजहर महमूद साहब की बात की है आमिर नज़ीर साहब ने, ये कितना ही आपके लिए तकलीफ दे होगा कि अगर रिदम नहीं है उसका, और आपको टेस्ट मैच पे पता चला है कि उसका रिदम नहीं है, अभी आप देखें। और अब अगर क्या शाहीन आफरीदी अपने रिदम के लिए या अपनी बॉलिंग की जो उनके अंदर खामियां इस वक्त नज़र आ रही हैं, जिसकी वजह से वो अपनी उस कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं कर पा रहे हैं जिसकी लोग उनसे तवक्को करते हैं और जिसकी वो सलाहियत रखते भी हैं, जिसका उन्होंने मुजाहरा भी किया हुआ है, अगर वो पाकिस्तान टीम के रेड बॉल के जो हेड कोच हैं जैसन गिलेस्पी, जो कि खुद एक फास्ट बॉलर हैं, अजहर महमूद जो कि दोनों जो पाकिस्तान के तीनों फॉर्मेट्स के असिस्टेंट कोच हैं, दोनों फास्ट बॉलिंग से जिनका ताल्लुक है, अगर इनके अलावा अगर वो किसी और से मशवरा करें या किसी और से पूछें जाके कि यार मैं क्या करूं, ये क्या फिर वो क्या होगा फिर इनका। हाफिज साहब, अजहर महमूद साहब कब से जो है वो असिस्टेंट कोच हैं, और शाहीन का रिदम कब से अपने मतलब ठीक नहीं है। हम 1 साल से बात कर रहे हैं इस मुतालिक। ऑलराउंडर बना, देखें बात वही आ जाती है, फिर हम दुखरा पुराना रोते हैं। भाई तू ऑलराउंडर था, 2 नाम लिए जाते हैं ऑलराउंडर के, अजहर महमूद, अब्दुल रज़ाक, फिर तीसरा आमिर जुमैल बन रहा है, वो अनफिट होकर घर बैठा है। अच्छा वो उनकी इंजरी है नहीं है वो बैठे हैं बस साइड। मैं कहने का मतलब हूँ जब अल्लाह पाक आपको इज्जत देता है, आप स्टेज पे आते हो, आप ऑलराउंडर नहीं बना सके, आप अच्छे कोच पे हो, पीसीबी आपको सारी सपोर्ट कर रहा है, आप कहते ना मुझे दें 50 फास्ट बॉलर दे दे मुझे, मैं 50 में आपको 10 ऐसे दूंगा जो पाकिस्तान रेडी होंगे। कम से कम कैंप तो लगाएं, एकेडमी है, कैंप तो लगाएं। आपकी एकेडमी में यही कोच आना नहीं है, आप इंग्लैंड बैठे हुए तो आप आगे कोई शहनशाह अफरीदी रिदम में नहीं है। आई एम सॉरी भाई, ऐसे नहीं आपको अब पता लग रहा है, हम तो 2023 ओडीआई से ये बात कर रहे हैं। टेस्ट मैच शुरू हो गया, टेस्ट मैच हार गए, मैं कहता हूं फास्ट बॉलर की वजह से मैच आ रहे हैं। ये पिच में कुछ भी नहीं था, पिच वेरी गुड थी। ऐसे ही लोग जो कुछ लोग कहते हैं पिच ये वो, नो, हमने बॉलिंग ही बहुत गंदी की है, हमने वेवर बॉलिंग की है, हमने जनाब उनके मुंह में बॉलिंग दी है, हमने कंट्रीब्यूशन की है, हमने पूरा कंट्रीब्यूट किया है। भाई ये कौन सी क्रिकेट हमें दिखा रहे हो? हमने इसी मिट्टी पे आउट किया, हमने मड होता था। आमिर साहब जब अफगानिस्तान से हारे थे शारजा में तब भी पिच गलत थी, कुछ भी नहीं था, हम नहीं है। न्यूजीलैंड से हारे हैं तब भी पिच गलत थी, हमने खेले ही गंदा। देखें ये जिस तरीके से अजहर महमूद साहब का जिक्र हो रहा है और नेशनल क्रिकेट एकेडमी का और पीसीबी के जो आला अफसरान है ना, इनका जो जिक्र हो रहा है, ये उसका ही खमियाजा हम भुगत रहे हैं। वो जो उनके गलत फैसले हैं, जो उनकी खेल की वो समझ बूझ नहीं है जो वहाँ पर होने वाले लोगों की होनी चाहिए, ये उसका खमियाजा भुगत रहे हैं। आज अगर आमिर जमाल की फिटनेस ठीक नहीं है, किसका काम है?
दुनिया में कहीं कहीं भी खिलाड़ी अगर अनफिट हो जाता है क्रिकेट खेलने वाले ममालिक में, वो अपनी नेशनल क्रिकेट अकेडमी में जाता है बिल्कुल ना। ऐसे ही। क्या जोफ्रा आर्चर इंजर्ड नहीं हुए? जसप्रीत बुमराह अनफिट बुमराह होकर कहाँ पे unfit नहीं हुए, गए? हार्दिक ठीक है, पांड्या मयंक नहीं हुए। यादव, हार्दिक पांड्या कहाँ गए? बिल्कुल अपनी ऐसे ही नेशनल क्रिकेट अकेडमी में गए। वहां पर उनका रिहैब होता है, वो जो डायरेक्टर होता है ना वहां का, वो अपने जो मेडिकल पैनल है उसके साथ बातचीत में रहता है। हाँ बातचीत जी में रहते हैं। क्या बना है, मीटिंग कब बॉलिंग होती है। शुरू करनी है, रोजाना की बुनियाद पर ये कितनी ट्रेनिंग कर रहा है, इसकी रिकवरी कहाँ पे है, ये तो 3 दिन पहले इसने बॉलिंग क्यों शुरू कर दी है, ये लेट क्यों हो गया 3 दिन। बिल्कुल, ठीक है, ये इस तरीके से काम चलते हैं। यहाँ पर खिलाड़ी खुश नहीं है कि डॉक्टर से, डॉक्टर खुश नहीं है डायरेक्टर से, डायरेक्टर पूरे सबसे नाखुश है लेकिन अपनी नौकरी से खुश है। तो इस तरह काम नहीं चलता ना, इस तरह नहीं चलता। ये सारी वही चीजें हैं एक एक करके, और अब सब कुछ मेंटोर पे डाल दें। जैसे मेंटोर के पास कोई जादू की छड़ी है, चेयरमैन साहब के पास नहीं है लेकिन उनके मेंटोर्स पास के है, पास है, उनके पास मेंटोर्स है। के पास है। ये ऐसे होना कोई नहीं है, अल्लाह करे कि इससे कुछ बेहतर बिल्कुल। निकले, उम्मीद रखें। लेकिन जब आप सामने अपने एक पेपर तैयार करते हैं ना, तो आपको ये वही नहीं है, क्योंकि ये कुछ नए खिलाड़ी नहीं है, जो 1.5-3 साल से खेल रहे हैं वही हैं। और अगर ये इतने अच्छे थे तो वो ए टीम के लिए डार्विन क्यों नहीं गए? और आपके पास 150 खिलाड़ी थे, आप उन 150 खिलाड़ियों में से ऐसे खिलाड़ी नहीं मुंतखब कर सके जो ऑस्ट्रेलिया में जाते, डार्विन में 4-डे मैच अगेंस्ट बांग्लादेश के डेवलपमेंट स्क्वाड जीत पाते, नहीं जीते, नहीं हारे जीते हैं, हारे हैं। आप वहां पर वो उन 150 लोगों में से जो आपके ख्याल में बहुत बासलाहियत हैं, वो उनमें से ऐसे खिलाड़ी आप T20 के लिए मुंतखब नहीं कर सके हैं जो वहां पर जाते और मेलबर्न स्ट्राइकर्स से जीत पाते, हारे हैं वहां पर हारे हैं, उनसे। ऐसे तो ही। ये आप किसको धोखा दे रहे हैं, किसको धोखा दे रहे हैं? हाँ, ना करें ऐसा, ये एक खेल है और ये ज्यादा देर तक चलेगा नहीं। आमिर साहब, ऐसे। शाहीन अगर समझ आया कि उसका रिदम नहीं था और उसको रेस्ट की ज़रूरत है, फैमिली के साथ वक्त गुजार लें, ये बातें हमारे असिस्टेंट कोच कर रहे हैं। मैंने पहले भी ये बात दोहराई है नहीं, कि उसने नहीं कहा, ये भी रिसेंटली कल आपके जेसन ग्लेस्पी ने कहा है। जेसन ग्लेस्पी ने कहा ये है, बड़े कोच ने कहा है, वो तो छोटे कोच ने कहा था बड़े ना। कोच ने अब कहा बड़े है। उन्होंने कोच तो की पे आऊंगा इसके ऊपर। पिच पे जिम्मेदारी डाली थी ना, पिच पर ही बात करते हैं। हाफिज साहब, मैंने जिस तरह से कहा कि हम तो 2023 से ये बात कर रहे हैं ना कि वो अपने रिदम में इन चीज़ों में मौजूद नहीं है। जब ये मुझे याद है कि आपने शाहीन खेले थे, आपने कहा था कि जिस तरह से उसने बॉल की है, यहाँ से पता लग रहा है कि वो ठीक नहीं है। अच्छा, अब ये बात कंटिन्यू होती है कि शाहीन खेलते रहे और आज यहाँ पर आ गए कि आज वो अपनी फॉर्म में नहीं है। क्या ये बातें टेस्ट का स्क्वाड अनाउंस करने से पहले पता नहीं थी? क्या ये चीज़ें उस वक्त नहीं समझ आ रही थी कि मीर हमजा आगे जा सकते हैं, अबरार हमारी फर्स्ट ऑप्शन होने चाहिए? ये बातें हमें पहले गलती कर हारने के बाद, पूरी दुनिया के सामने अपना मजाक बनाने के बाद क्यों समझ आती हैं? अब आप देखें, जब ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, जब आपने ये स्क्वाड अनाउंस कर दिया, ठीक है, कर दिया, कोच किधर थे आपके? बिल्कुल, किधर थे? कोच पाकिस्तान में तो नहीं थे। तो फिर बस खत्म, जवाब यही है। हाँ जी, जवाब यही है। तो बताएं ना, रिदम रिदम कैसे आएगा? टेलीफोन भी आएगा, सोशल मीडिया भी आएगा, तस्वीरें देख के आएगा। तस्वीरें देख के। जैसे आजकल हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है, जिम में कर रहा हूं मैं, ये बॉलिंग कर रहा हूं, वो कर, नहीं भाई, करना पड़ता है, बिल्कुल ऐसे ही है, करना पड़ता है। सर तो पर फिर खड़े होना दुकान पड़ता है, बिकती है। सर पर खड़े फ्रेंचाइज होना क्रिकेट जो आपको, उसी को आप आजकल पकड़ दिया जो कुछ कर रहा हो। इस तरह नहीं है मेरा क्रिकेट का मजाक। देखो, हम जो, अगर आप हमें बुलाते हो ना, हमें ज्यादा दुख इस बात का है कि हमने इस फील्ड से गुजरे हुए हैं, हमने इससे गंदा टाइम देखा हुआ है। रावलपिंडी में इससे मैचेस बड़े खेले होंगे हमने ना आपने भी? मैंने खेले, मैंने डोमेस्टिक इतने आउट किए हैं, मैं आप बता रहा हूँ। आई लव, मैं 2 दिन ग्राउंड में जब जाता मैं खुश होता था। कराची मुझे बड़ा अच्छा लगता था, मुझे पिंडी बहुत अच्छा लगता था, मुझे फैसलाबाद अच्छा लगता, क्योंकि मुझे पता था कि यार ये मैं इन पिचों का मैं बादशाह बॉलर हूं। फैसलाबाद में भी तो बॉलिंग नहीं होती थी। हम करते थे, करते थे भाई। और हमारे, मैं बता रहा हूँ, लेफ्ट और राइट 2 जनरल खड़े होते थे। एक स्लिप, वो जनरल साहब पीछे खड़े होते थे, राशिद लतीफ खड़ा होता था, रमीज राजा इधर, आमिर सोहेल इधर, आकाश जोहल इधर, और सारे तो टेस्ट क्रिकेटर होते थे हम। बिल्कुल ओए, ऐसे ही। तूने अब पीछे बोलना ना किया, मैं तुझे छोड़ूंगा। रमीज भाई, नहीं रमीज भैया फिक्र मत करे, मैं करता हूँ। इधर से आमिर सोहेल, वो थन में के अंदर लिया, लो अमर पायन अंदर आया, अंदर लेके आते थे, क्या बात जैसे वो कहते थे हम वो करते थे। मेंटोर्स भी थे आपके ऊपर? जुर्माना करते थे। अली जैसा मैं जुर्माना करते थे मरहूम। नहीं तो आपके ऊपर कोई मेंटोर्स थे? कोई भी नहीं था, अल्लाह की कसम, ये तो सोने कोई के चमचे स्पेशली में आए हैं। कोई कोच हो आपकी, कुछ कोई भी नहीं मेंटल था, के सिर्फ लिए, एक हमारा वो नाम ले लो फिजिकल के लिए? हमारे एक शुएब हबीब साहब थे, जो हमारे मैनेजर थे, वो सारा कुछ हमें बताते थे। अताउर मान का आपने नाम ही नहीं लिया, अताउर मान भी नहीं, मोहम्मद अकरम का नाम नहीं लिया, बड़ी टीम थी मेरा, आकब जवेद का आपने नाम नहीं लिया। नहीं यार, सरकार लेफ्ट पे खड़े, अच्छा, मेरा अरशद खान, मोहम्मद अकरम, ये हमारे, हमने ना देखे बात है, एक्चुअली हमारे ये लॉस ये भी हो रहा है कि ये सारे एक ही उम्र के हैं, ठीक है, इसमें नहीं तो आपके मुखालिफ बैटिंग कौन कर रहा होता था?
आसम मुश्तबा खेल रहा है, बासत अली खेल रहा है, जुए मियादाद खेल रहा है, शुएब मलिक खेल रहा है, शुएब मोहम्मद खेल रहा है, रिजवान उज़्मा। इनको आउट करना ना, इनको आउट करना किताब खोलनी पड़ती थी। साजिद अली किसके साजिद अली वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर था जी हमारा। 83 to 84 टेस्ट मैचेस आमिर नजीर साहब के, जिसमें उन्होंने टेस्ट नहीं, 300 फर्स्ट क्लास मैचेस। फर्स्ट क्लास मैचेस जिसमें उन्होंने 319 विकेट्स जो हैं वो लिए हैं। ठीक है, यहाँ पर आप मुझे बताएं कि पिछले मतलब ये कुछ अरसे से फर्स्ट क्लास में कौन सा ऐसा कोई प्लेयर है जिसने इतनी विकेट्स आपको लेके दिखाई? तो देखिए बात यह है कि एक जिन्होंने विकेटें ली हुई हैं ना, अब तो मैंने अब चंद दिन पहले आपको बताया था कि 49,000 गेंदें की हैं अब्दुल कादिर साहब ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। कितनी? 49,000 से जायद। और इतनी ही की गेंदें वसीम अकरम साहब ने भी की हुई हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। शादाब खान के 3,000 कुछ बॉल हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। कितने? 3,000 क्या है? कुछ भी नहीं। तो फिर आपके साथ वही होगा। इतने इनफ हैं कि आप इंटरनेशनली खेलें। हमारा हाल भी तो यही है ना। आप देखें ना, उस दिन हाफिज साहब ने हमारा आधा घंटा हाफिज साहब ने पूरी दुनिया सरफराज ने 70-80 हजार खान साहब के बोले 56-57 पता नहीं कितने हजार बॉल। यानी कि नहीं इमरान खान की भी बात ले लें हाफिज साहब, 60 प्लस हाफिज साहब इमरान खान साहब की बात ले, उस देर में उन्होंने फर्स्ट क्लास को खेलते ही रहे ना। हाँ, अब वो कह रहे थे इसको बंद कर दो। भाई आपने उस दिन 75,000 गेंदा क्यों की थी फिर? हाँ। भाई आप क्यों देखें, किए? आपके पास बड़े बड़े नाम थे कभी बॉलिंग सरफराज में, नवाज, शुएब अख्तर थे, उमर सारे गुल थे, थे, हर जगह स्पिनर, पे। फास्ट बॉलिंग, हर मेरा- लिहाज से आपके पास हमारे लोग पास ये मौजूद थे। खजाना था, ये फास्ट बॉलिंग का जो हाफिज और साहब ने आज क्या है? 125-28, 125 ये सबसे दुख वाली बात है। खैर, ये गुफ्तगू ना खत्म होने वाली है। मैं हर रोज इसी बात करती हूँ। आज हमारे पास वक्त कम है। आई विश के हमारे पास वक्त ज्यादा होता, हम इस डिस्कशन को मजीद कंटिन्यू करते, लेकिन अभी के लिए आमिर साहब आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। इट वाज रियली प्लेजर हैविंग यू एंड हाफिज साहब ऑलवेज बहुत शुक्रिया आपका। सो हम आपको नाज़रीन ज्वाइन करते हैं कल। उम्मीद करते हैं कल बारिश हमें धोखा ना दे, मतलब ना हो और मैच हो जाए, क्योंकि बहुत ही शर्मिंदगी की बात है कि हम टेस्ट इस तरह से हारेंगे कि हम मुकम्मल तौर पर हार जाएंगे। हमें खेलने का मौका मिले और अच्छा खेल पेश करें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। आपसे मुलाकात होती है कल। अल्लाह हाफ़िज़।